हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की हमने पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दी थी, उसके इंपॉर्टेंट भी बता दिए। कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो हमें कराने हैं, कुछ लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले से भी भेज रहे थे, तो उनके भी हम करा देंगे, टेंशन मत लीजिए सर। ठीक है, तो अभी अपना एक आज टॉपिक है कन्फॉर्मर्स। बेहतरीन टॉपिक है। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं पहले से सरल भाषा में समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के लिए, वो आपको बना के दिखा देते हैं। बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म भी आज आपको प्रॉपर दिखाने वाले हैं सर। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए तिलक वगैरह भी शायद लगा हो मेरे अभी। तो देखिए कन्फॉर्मर्स क्या होता है, सी कॉमा सी। अब यहाँ पे सी कॉमा सी ने एक्चुअल में सी बॉन्ड सी, थोड़ा समझाना पड़ेगा मैं आपको। देखिए जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन का नंबर मेरे भाई होता है 6। कितना नंबर होता है? 6। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, यानी कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। तो यानी जब भी कभी 2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो एक तो ये बॉन्ड बना, लेकिन इनके पास 4 एक बन गया, तो 1 2 3 बॉन्ड इनके पास फ्री रहते हैं। ऐसे ही इनके पास भी 1 2 3 बॉन्ड फ्री रहते हैं। जो ये सिंगल है, ये बीच में वाला दिख रहा है, इस पर रोटेशन हो जाता है, यानी ये घूम जाता है। जब ये घूमता है तो अलग अलग पोजीशन बनेंगी, अलग अलग कंडीशनें बनेंगी। वो जो कंडीशंस बनती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मर्स। क्या कहते हैं? कन्फॉर्मर्स। हमने लिखा सी बॉन्ड सी पर रोटेशन फ्री होता है, जिसके कारण दोनों कार्बन की शेष 3 वैलेंसीज के बीच डिफरेंट रिलेटिव कंडीशंस बन जाती हैं। इन कंडीशन से स्पेस में मॉलिक्यूल के इस प्रकार बनने वाले डिफरेंस अपीयरेंसेस को, यानी जो भी आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो भी उपस्थिति आप दिखाई दे रही है, को एक दूसरे के कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर या रोटेशनल आइसोमर कहते हैं। यानी कन्फॉर्मर्स का मतलब क्या है, यहां पे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं सर। ठीक है, कन्फॉर्मर्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा न्यूमान्स का प्रोजेक्शन फार्मूला। यह फार्मूला क्या था? कुछ इस तरीके का फार्मूला इन्होंने समझाया कि जब भी कभी 2 कार्बन है और हम यहां से खड़े होकर मान लिया देख रहे हैं, देखिए सर यहां से देख रहे हैं, तो आपने जैसे इसमें अपने फोन में भी देखा होगा, जो आगे होता है लोग कहते हैं उसे फ्रंट कैमरा, और जो बैक में होता है उसे कहते हैं रियर कैमरा। ठीक है सर, तो यहां से देख रहे हैं तो जो सामने कार्बन है इसे कहेंगे फ्रंट कार्बन, और जो पीछे है उसे कहेंगे रियर कार्बन। ठीक है, और हर कार्बन की कितनी 1 2 3 समझ सकता है फ्री हैं, 1 2 3 फ्री हैं, और एक यहां पे जो है बीच में बॉन्ड है जो रोटेशन कर रहा है, यानी घूम रहा है। इस तरीके से हम लोग इसे दिखाते हैं सर। ठीक है, अब हमने देखे 3 तरीके से चीजों को दिखाया करेंगे। जब भी कभी हम लोगों को फ्रंट कार्बन दिखाना होगा तो हम लोग इस तरीके से ऐसे करके पूरी लाइन खींचा करेंगे, और ये दिखाएगा फ्रंट कार्बन की तीनों समझौताओं को। जब भी कभी हम लोगों को रियर कार्बन दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे डैश डैश से दिखाया करेंगे। अगर हम दोनों को मिक्स करके दिखाएं तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा सर। ठीक है, ये फ्रंट वाला कार्बन पूरा, फ्रंट मतलब सामने से दिख रहा है तो आगे यहां तक देखिए पूरा आया है। रियर मतलब पीछे है, मैं दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां केवल यहां तक दिख रहा है, बाकी इसका हिस्सा पीछे ढका हुआ है सर। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल यहां पे लिख दिया है एथेन। अब देखो भैया, एथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6। 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। सीधी सी बात है कि एक कार्बन यहां से रोटेशन होगा और 3 पे एक हाइड्रोलाइन यानी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक भाई, अब ये किस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं ये आपको समझना है सर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू सी सिंगल बॉन्ड सी फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन आर फॉर्म। 3 तरीके के कन्फॉर्मर्स बनते हैं। कैसे? पहला होता है इक्लिप्स्ड। ठीक, इक्लिप्स्ड वो होता है जिसमें एंगल जो है वो 0 हो। तो सर यहां पर आपको दिख रहा होगा एंगल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं से आप बिल्कुल और ऐसा बनाइएगा कतई पड़ोस से लगे कि जो है, क्योंकि इसके ऊपर ही बना दोगे तो दिखेगा ही नहीं। या तो 2 पेन का यूज कर लो कि पीछे आपने ब्लैक से बना दिया, ऊपर से ब्लू पेन से डॉट डॉट बना, तो दोनों दिखेंगे ये। ठीक है, यानी यहां पे जो है इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये और ये, इनके बीच का जो एंगल है वो लगभग नहीं 0 ही होगा सर। ठीक है, तो इसे आप ऐसे बना सकते हैं। मान लिया आपने क्या किया, इस तरीके से आपने दिखाया फ्रंट कार्बन, ये देखिए ऐसे दिखा दिया, और उसके बाद इस तरीके से आपने दिखाया रियर कार्बन, ये ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखिए दोनों दिख रहा है, फ्रंट भी दिख रहा है, रियर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये इतना गैप नहीं है, ये तो एंगल होता ही नहीं सर। ठीक है, तो जब भी कभी इक्लिप्स्ड वाला कन्फॉर्मर बनता है तो वहां पे दोनों के बीच का ये देखिए इस तरीके से, ये एंगल कितना होगा 0 होगा। तो इसे आप थोड़ा सा सही करके बनाएं। ठीक है सर, उसके बाद जब थीटा जो है वो 0 से 60 के बीच में होता है, ये देखो सर, ये वाला जैसे इनके बीच का कोण, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का, इनके बीच का, ठीक है, इनके जो भी है, जब इनके बीच का एंगल जो है वो कितना होता है 0 से 60 तक होता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, तब हम लोग उसे कहते हैं स्क्यू कन्फॉर्मर। ठीक, और तीसरा होता है जब एग्जैक्ट मेरे भाई 60 होता है। देखिए जो पूरा गोला होगा कितने का होगा 360 का,
इसे अगर 3 हिस्सों में तोड़ दें 3 कार्बन, तो एक हिस्सा कितने का आ गया 120 का। तो इसके बीचों बीच से खींच दें तो ये भी 60 और ये भी 60। यानी सरल भाषा में कहें, सरल भाषा में हम लोग कहें तो क्या कहें भैया कि जब थीटा की वैल्यू 60 होती है तो उसे स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं कन्फॉर्मर की। जब 0 से 60 के बीच होती तो स्क्यू फॉर्म कहते हैं, और जब 0 ही होती है तो इसे आप थोड़ा सा सही करके बना दिए, हमने आपको बता दिया है, तब उसे इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आराम से चीजें। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे दिया आपने। अब एक और एग्जाम्पल जो काफी इंपॉर्टेंट है, कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन के कन्फॉर्मर जो हमने इंपॉर्टेंट पेपर बताया था उसमें भी बताए थे, साइक्लोहेक्सीन के कन्फॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कन्फॉर्मर बनते हैं, एक होता है बोट फॉर्म, देखिए नाव की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा ये, तो इसे हम लोग कहते हैं बोट फॉर्म। ठीक, ये देखो यहां से नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, इस तरीके से नंबर हम लोग देने वाले हैं। उसके बाद ये कौन सा, ये चेयर फॉर्म है, कुर्सी की तरह दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्री वैलेंसीज थी ना, लोग जुड़े हुए थे, तो उनकी अलग अलग पोजीशन जब सेट होती, मान लिया इस तरीके से पोजीशन सेट हो गई तो वो कौन सा हो जाएगा, वो बन जाएगी बोट फॉर्म। और इस तरीके से सेट हो गई तो वो क्या बन जाएगी, इस तरीके से सेट हो गई तो बन जाएगी चेयर फॉर्म। सर ठीक है, यहां पे लिख के भी दिखा दिया। इसमें जो C2 है, C3 है, C5 है, C6 है, ये सब प्लेन में है, और C1 और C4 एबव द प्लेन यानी प्लेन के ऊपर है। C1 और C4 यानी ये इस तरीके से ऊपर की तरफ है। सर ठीक है, उसी तरीके से में C2 C3 C5 और C6 जो है वो प्लेन में है, C1 जो है वो एबव द प्लेन यानी ऊपर है, और C4 बिलो द प्लेन यानी पीछे है, या कह सकते हो नीचे है। सर ठीक है, अगर हम इसे न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला के फॉर्म में बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये वाला देखिए बोट फॉर्म को दिखा रहा है, इसे आप आराम से बना लें। इसकी PDF हम डलवा देंगे कहाँ, बी डेकेड इन BSc पर। सर ठीक, बी डेकेड इन BSc पे आपको मिल जाएगा, आप आराम से जाके देख लेंगे। तो ये देखिए 1 कार्बन यहाँ है, 2 और 3 यहाँ है, 5 और 6 यहाँ कार्बन नहीं है, ये बैलेंसीज हैं, जो कार्बन के संग में जो 3 फ्री बैलेंसीज दिख रही थी। सर ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला में, और इसे क्या कहेंगे, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अभी हमने आपको बताया था इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। सर ठीक है, उसके बाद ये चेयर फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है, यह मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल, ठीक है, ये इसी की, ये कौन सी फॉर्म है, मोर स्टेबल फॉर्म है, और ये लेस स्टेबल फॉर्म है, यानी इसके न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला में ये दोनों बनते हैं भाई। ठीक, तो चेयर फॉर्म वो रही और बोट फॉर्म ये रही। सर ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्फॉर्मर्स एक टॉपिक आपका रह गया था, इन्हें आप आराम से नोट कर लें, इतना कुछ कठिन नहीं है। और जिन लोगों ने नोट्स पूरे प्रॉपर बना रखे हैं, कुछ बच्चे अच्छा मैसेज कर रहे थे कि सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो में बता दिया था कि हम शाहजहाँपुर से ही हैं, और जो लोग शाहजहाँपुर से पढ़ रहे हैं वो कहते हैं अच्छा शाहजहाँपुर से तो हम वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात हम और भी शेयर कर दे रहे हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा, यहाँ पे ये सारा कंटेंट आपको हमने फ्री जरूर दिया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ ऑफलाइन में भी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जैसे ऑफलाइन में शहर के टीचर 2500 3000 जितने ले पाते हैं उतने लेते हैं। बी डेकेड इन एक सोसाइटी है जो गरीब बच्चों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर भी बहुत कम फीस है, पूरे सेमेस्टर की लोग पढ़ के टेस्ट देते हैं, उसी में सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो आपके एग्जाम आप दीजिए आराम से, जब सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो परेशान मत होइए, हम बता देंगे, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, जिन लोगों का नंबर व्हाट्सएप पे वहाँ पे स्टेटस लग जाएगा, सारी जगह शेयर हो जाएगा, तब जो लोग पढ़ना चाहें वो सेकंड सेमेस्टर में ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। वो भी जरूरी नहीं है, हम हमेशा कहेंगे अगर आप कहीं बाहर जाके कमरा ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मत करो यार, अपने पिताजी के पैसे बचाओ, उसे सही जगह पे लगाओ और मेहनत से पढ़ाई करो ताकि अच्छे नंबर लाए। हम इसी तरीके से सारे क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। और कुछ हम आपकी सेल्फ हेल्प वीडियोस भी लेके आते हैं जो डेली शाम को 9 बजे आती है, उसे भी जरूर देखा करिए। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बी डेकेड इन BSc टेलीग्राम पे जाइए, सारी PDF वगैरह और अपडेट वहां पे मिलती रहती है। बस दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।